किसी को डाउट या डिफिकल्टी हो तो प्लीज पूछो। मतलब जिस किसी एजीएम पे वो अपॉइंट हुआ वो पहला, एट एनी एजीएम a new auditor is appointed, will be the first AGM till sixth AGM that person can continue. फर्स्ट एजीएम से लेके सिक्स्थ एजीएम तक कंटिन्यू कर सकता है. सो द पीरियड इन बिटवीन इज 5 years. और एवरी ईयर का करना पड़ेगा रेटिफिकेशन इन द एनुअल जनरल मीटिंग. तो अपॉइंटमेंट नहीं होगा, प्लीज बी क्लियर. एक बार अपॉइंटमेंट हो गया उसके बाद अगले 4 साल तक वो रेटिफाई ही होगा. ठीक है, तो ये पूरा प्रोविजन इधर लिखा हुआ है. दैट एंटायर प्रोविजन दैट आई एक्सप्लेन्ड इज रिटन ओवर हियर. सिर्फ एक चीज है कि उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. अब व्हाट इज एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? जहाँ पे सिंपल मेजोरिटी चाहिए. अगर 51% मेंबर्स हाँ बोल देते हैं, वी कैन से मोर देन हाफ. जितने प्रेजेंट हैं उसमें से आधे से ज्यादा लोग अगर हाँ बोल देते हैं तो वो अपॉइंटमेंट हो जाएगा. और जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ओके, at every subsequent AGM it is neither appointment nor reappointment. ये appointment reappointment नहीं है, this is ratification, है ना. और ये तो हर साल होता है. देखो ऊपर लिखा हुआ था, appointment of and fixing of the remuneration of auditors. Okay, so till now we were discussing about notice, things to be included in the notice. नोटिस में क्या क्या इंक्लूड करना है, ऑर्डिनरी बिजनेस कौन सा है, स्पेशल बिजनेस कौन सा है, उसके बारे में डिस्कस करें, जिसको हम नॉर्मली एजेंडा बोलते हैं. तीसरा है ना, अब मीटिंग का बिफोर वाला पार्ट खत्म हो गया कि मीटिंग का दिन आने से पहले हमें क्या करना था. अब मीटिंग वाले दिन, व्हेन द एक्चुअल डेट ऑफ मीटिंग कम्स, ओके, तब हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है? एस्टैब्लिश, प्लीज बी क्लियर विद द वर्ड्स, वी हैव टू एस्टैब्लिश अ कोरम. What is the meaning of quorum? Presence of sufficient number of members, okay, without which the meeting cannot be started. Okay, तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट में quorum के बारे में डिटेल दिया हुआ है. कस्टम क्या हुआ? नहीं सर, वो गलती से हो गया. हाँ, कुछ डाउट है तो पूछना. नहीं नहीं. हाँ, तो तुम लोग अंदर अंदर अभी बातें कर रहे हो? नहीं, वो गलती से सेंड हो गया सर. ऐसा? ठीक. Okay, so what is a quorum? Presence of minimum number of sufficient number of members. उसका प्रोविजन लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में, पर इसको अगर हम बढ़ाना चाहें, मतलब कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि 10 लोगों का होना जरूरी है फॉर एग्जाम्पल, तो हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड. तो कंपनी बाय एन अमेंडमेंट इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कैन कीप अ हायर quorum. Company can provide for a larger number. Okay, और अब कितने लोगों का होना quorum माना जाएगा? Okay, if it is a public limited company, then and if the number of members are not more than 1000,
1000 से ज्यादा नहीं है, मतलब लेस देन और इक्वल टू 1000, तो 5 लोगों का प्रेजेंट होना जरूरी है। ओके, 1000 से ज्यादा है बट 5000 या उससे कम है, तो 15 लोगों का होना जरूरी है। ओके, और 5000 से ज्यादा है तो 30 लोगों का होना जरूरी है। ओके, इतने लोग होंगे तो मीटिंग वैलिड माना जाएगा। और प्राइवेट कंपनी है, इफ 2 मेंबर्स आर प्रेजेंट फाइन। इसमें पर्सनली प्रेजेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनली प्रेजेंट? ओनली सच मेंबर्स विल बी कंसिडर्ड हु आर एंटाइटल्ड टू वोट। ओके, ओनली दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज कोरम। मैं जाऊं और अगर मुझे वोटिंग राइट ही ना हो तो मेरा वहां पे प्रेजेंट होना कोरम माना नहीं जाएगा, मेरी प्रेजेंस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, चलो, अगर कोरम नहीं हुआ तो हमने मीटिंग बुलाई, 5000 से ज्यादा, मोस्टली कंपनीज के 5000 से ज्यादा मेंबर्स होते हैं, जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनके मोस्ट केसेस में 5000 से ज्यादा शेयर होल्डर होते हैं, तो उनके केस में 30 लोगों का प्रेजेंट होना जरूरी है। पर अगर वो भी नहीं हुआ तो मीटिंग को करना पड़ेगा एडजर्न, दैट इज द मीटिंग नीड्स टू बी पोस्टपोन्ड। ओके, इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर, मैंने कल आपको बताया था अगर 11 बजे मीटिंग स्टार्ट होता है तो वी कैन वेट फॉर हाफ एन आवर। ओके, देन द मीटिंग विल बी adjourned नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। देखो इसमें डेट चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ बराबर है। सेम डे मतलब अगर आज का दिन है थर्सडे तो नेक्स्ट वीक का थर्सडे सेम टाइम सेम प्लेस पे वो मीटिंग हो जाएगा adjourn। ठीक है, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and same place, और दूसरा ऑप्शन to such other date and such other time and place as the board may determine। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो कोई डिफरेंट डेट भी डिसाइड कर सकते हैं, बट मोस्टली ऐसा होता है। और the meeting if called by a requisitionist under section 100 shall stand cancelled। ओके, ये क्या होगा डिस्कस करेंगे। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ एन adjourned मीटिंग, मतलब समझो कि आज 4 जून है, आज कोई मीटिंग बुलाया था नहीं हो पाया तो वो 11 जून को रखा है। ओके, द कंपनी shall give not less than 3 days notice to the members either individually or by publishing an advertisement in the newspaper which is in circulation at the place where the registered office of the company is situated, and where the quorum is not present within half an hour, then the members present shall form the quorum। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि अगर आप 4 जून में मीटिंग बुलाते हो और तब कोरम ना होने की वजह से आपने 11 AM to 11:30 AM वेट किया फिर भी कोरम नहीं हुआ, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? द मीटिंग विल shall stand adjourned to नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, तो अगर मीटिंग 4 जून को एडजर्न होता है तो बट ऑब्वियस है आपको 7 दिन एडवांस में पता है कि अब मीटिंग कब होने वाला है। बट अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको किसी और डेट पे रखना चाहे, मतलब 4 जून को है तो अभी 5 जून को रखना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल। द मेंबर्स मस्ट बी गिवन मिनिमम 3 days नोटिस। उनको मिनिमम 3 दिन, मतलब यहां से लेके 3 दिन छोड़ने के बाद
मतलब अगर 8 जून को रखना चाहे तो पॉसिबल। ठीक है, किसी को डाउट या डिफिकल्टी है? प्लीज रिप्लाई। आर यू फाइंडिंग इट? समझ में आ रहा है सबको? यस। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि अगर 11 जून को मीटिंग हुआ या 8 जून को मीटिंग हुआ, इसको बोलेंगे अर्जेंट मीटिंग। ये पोस्टपोन वाला मीटिंग था और उस दिन भी हम लोग हाफ एन आवर वेट करेंगे। मीटिंग चालू होने के बाद अब मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही कोरम हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मान लो कि 11 बजे मीटिंग था और तब कोरम नहीं हुआ, ओके, 15 लोगों का प्रेजेंट होना जरूरी था पर 15 नहीं है, ओके, तो वी विल वेट फॉर हाफ एन आवर। मान लो कि 15 की जगह 12 ही आए, हाफ एन आवर वेट करने के बाद भी, तो इसी को कोरम मान के आप मीटिंग आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्राइवेट कंपनीज को किस तरह से एप्लीकेबल होगा? अगेन द सेम थिंग, अगर वो चाहें तो नंबर ऑफ मेंबर्स को अल्टर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दे हैव नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट, बट इन नो केस द नंबर ऑफ मेंबर्स विल बी लेस देन 2। ओके, इन नो केस द नंबर ऑफ मेंबर्स विल बी। मीटिंग कब होता है ना? ये अभी जूम वाला मीटिंग कब हो रहा है? Then when more than one participant is present, मतलब मिनिमम 2 लोगों का होना जरूरी है तो ये पॉसिबल है। अगर 2 लोग नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर 54 मेंबर्स ऑफ डीसी प्राइवेट लिमिटेड। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो 2 लोग होंगे तो भी चलेगा। The company held its annual general meeting on 1st July 2 p.m. and 28 members were present till 2:45 p.m. The chairman of the meeting proceeded to initiate the meeting and passed the resolutions. तो प्रोविजन क्या कहता है? पहले आपको हमेशा केस स्टडी लिखते वक्त लॉ क्या कहता है वो समझाना पड़ेगा। तो लॉ क्या कहता है? प्राइवेट कंपनी के केस में 2 लोग होंगे तो भी चलेगा, है ना। ये 2 मेंबर्स प्रेजेंट ऐसा नहीं, 2 मेंबर्स का पर्सनली प्रेजेंट होना जरूरी है। ये वर्ड लिखना इंपॉर्टेंट है, ओके। 2 से तो कहीं ज्यादा है। Thus the quorum for annual general meeting was complied। complied की जगह लिख सकते हैं established, ओके। And the company is not in contravention। कंपनी ने किसी भी तरह का कॉन्ट्रावेंशन किया नहीं है। एबे लिमिटेड, अभी लिमिटेड है तो कौन सा कंपनी हुआ ये? पब्लिक या प्राइवेट? पब्लिक। पब्लिक लिमिटेड। इसमें 2300 मेंबर है, मतलब 1000 से ज्यादा और 5000 से कम। तो कितने मेंबर्स का होना जरूरी है? 10 15 कि 10 कितने? 15 पक्का? जैविन? हाउ मेनी? कितने लोगों का प्रेजेंट होना जरूरी है? जल्दी बताओ यार, अभी तो पढ़ा था ऊपर। 1000 से ज्यादा और 5000 से कम है तो 15 लोग होंगे तो भी चलेगा।
कब रखा है मीटिंग? 23rd Feb 10:30 AM. On the day of meeting, 18 members were personally present by 11 AM. Half an hour में हो गए. And the chairman proceeded to indicate the chronicles of the meeting. कि जो भी एजेंडा था वो स्टार्ट कर दिया. There were 5 special businesses to be discussed, and by 2:30 PM, agenda 1, 2, 3 had been discussed, and appropriate resolutions were passed. Okay? 5 में से 3 चीजें डिस्कस हो गई, उसका रिजोल्यूशन भी पास हो गया. ओके? और बाकी 2 रिजोल्यूशन रह गए. However, due to some emergency, 4 of the members had to leave around 3 PM. 18 में से 4 लोग चले गए. Okay, the chairman granted them permission, and members proceeded to discuss agenda 4 and 5, and accordingly passed resolution with the consent of remaining members. Comment whether the meeting is a properly convened meeting or not. तो हमेशा ऐसा याद रखेंगे that quorum should be maintained throughout the meeting. Quorum should be maintained throughout the meeting. मतलब ऐसा नहीं है कि मीटिंग स्टार्ट हुआ, आप लोग प्रेजेंट हो गए, आधे घंटे में सब लोग चले गए, ओके, और 2-4 लोग मिलके डिस्कशन कर रहे हैं तो नहीं चलेगा. ओके, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, ओके, उसमें मिनिमम नंबर, मतलब समझो 18 में से 3 लोग चले गए थे और 15 हैं तो चलेगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 15. तो इनको तो थ्रू आउट, दैट इज फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, दे विल हैव टू बी देयर. उनको वहां पे रहना पड़ेगा. ओके, वो कब तक थे? जब तक ये 1 से 3 रेजोल्यूशन पास हुए तब तक वो वहां पे थे. जब ये 4 and 5 हुआ तब वो वहां पे नहीं थे. सो ये वैलिड है, पर ये वैलिड माना नहीं जाएगा. Agenda 1, 2, 3 will be valid, but agenda 4 and 5, okay. So it has been held. ये conclusion है. And where at the time of transacting business, the number of members is less than the quorum. जब 4 and 5 चल रहा था तब 14 members थे. The number of members is less than the quorum. The business cannot be transacted. और अगर transacted होगा, it shall be a nullity. It will be null and void. Will have no legal effect. Nullity का मतलब क्या बोलेंगे? It will have no legal. Okay. So that was about quorum. Tomorrow we shall be starting with chairman of the meeting. Okay. Please wait, everybody.